हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी स्ट्रैटेजी के बारे में जिस स्ट्रैटेजी का डिस्कशन हम बहुत पहले भी किए थे। 10 EMA के बारे में। 10 EMA का मतलब होता है 10 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का जब ग्राफ बन प्लॉट होता है। उस ग्राफ के साथ अगर आप ट्रेड करते हैं तो पिछले एक हफ्ते में आप बहुत पैसा बनाए होते, करोड़ों रुपए आपने छापा होता शेयर मार्केट से, अगर एक स्ट्रैटेजी को आप फॉलो करते हैं। और ये स्ट्रैटेजी बड़े बड़े ट्रेडिंग इन्वेस्टर्स फॉलो करते हैं, बड़े बड़े ट्रेडर फॉलो करते हैं। और उन लोगों के ट्रेनिंग सेशन से ये स्ट्रैटेजी खुद हम सीखे हैं, जिसे हम आप तक लेके आ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि स्ट्रैटेजी तरीका गलत है या फिर ये तरीके से कभी किसी ने ट्रेड नहीं किया, कभी किसी ने पैसा नहीं बनाया। ये एक सिंपल स्ट्रैटेजी है, एक सिंपल सेटअप है। इस सेटअप को अगर आप फॉलो करेंगे तो इंट्राडे में बहुत बड़ा मैसिव पैसा बना पाएंगे। इंट्राडे के मैसिव तरीके से ये एक तरीका है, इस तरीके से आप बहुत बड़ा पैसा बना पाएंगे इंट्राडे में। वो क्या तरीका है हम आपको ले चलते हैं स्क्रीन पर और समझाते हैं। पहले अगर आप ये समझ लीजिए कि टेन एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। ये होता क्या है, अगर मान लीजिए ट्रेडिंग डेज में 1 2 3 4 ये वैल्यूज़ हैं, ठीक है, शेयर के वैल्यूज़ हैं, ये पिछले 10 दिन के वैल्यूज़ हैं 1 to 10, ठीक है। तो इसमें एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और सिंपल मूविंग एवरेज में डिफरेंस ये है कि सिंपल मूविंग एवरेज में डायरेक्टली इन ऑल 10 वैल्यूज़ को ऐड कर दिया जाता और इसे 10 से डिवाइड कर दिया जाता, तो वो हो जाता सिंपल मूविंग एवरेज। पर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में वेटेज जो होता है 10 का, जो लेटेस्ट जो ट्रेडिंग सेशन है, जो रीसेंट ट्रेडिंग सेशन है, उसको वेटेज ज़्यादा दिया जाता है, जो पहले वाले सेशन से उसको वेटेज कम दिया जाता है और उसके बाद उसे 10 से डिवाइड करते हैं। तो 10 डेज का ईएमए और 10 डेज का एसएमए जो होता है ऑलमोस्ट सेम ही आता है। पर फिर भी अगर इसको आप एवरेज निकालते हैं एक दिन का और इसको अगर आप ग्राफ में प्लॉट करते हैं, तो लेट्स से अगर इस टाइप का कोई ग्राफ बन के आ जाता है, ठीक है, आपके इसमें किसी भी प्लेटफॉर्म पे जिस पे भी आप ट्रेड कर रहे हैं, और आप ये समझिए कि जब भी अगर यहाँ पे दो कैंडल हम लेके चलते हैं, तो एक बार ग्रीन से मार्क कर देते हैं, फिर रेड से मार्क करेंगे। यहाँ पे जो ट्रेडिंग का कैंडल है ना, वो इस ग्राफ के ऊपर बनता है, ठीक है। तो उससे हम लोग सेल साइड इंडिकेशन समझ के सेलिंग, बाई साइड इंडिकेशन समझ के बाई करेंगे। किसी भी शेयर को सेल साइड के लिए हम इंडिकेशन आपको बता देंगे। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे ग्रीन कैंडल ही सिर्फ बन रहा है और एक कैंडल रेड कैंडल बन गया, ठीक है, एक रेड कैंडल बन गया, वो रेड कैंडल कहीं ऐसा ऐसे सा बना, ठीक है। इस रेड कैंडल के टॉप को अगर क्रॉस करके कोई सा भी ग्रीन कैंडल बनता है जो इसके टॉप को क्रॉस करता है, ये हमारा एंट्री पॉइंट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? एंट्री पॉइंट हो जाएगा। फिर यहाँ से एक ग्रीन कैंडल बन के चला जाएगा, ये हो जाएगा मेरा एंट्री पॉइंट, ठीक है। तो ये अगर किसी भी रेड कैंडल के टॉप को मेरा ग्रीन कैंडल क्रॉस कर रहा है, तो ये मेरा हो जाएगा एंट्री पॉइंट। मेरा जो स्टॉप लॉस है, स्टॉप लॉस की बात करें तो उसी के करस्पॉन्डिंग जो मेरा ईएमए पॉइंट होगा वो हो जाएगा मेरा स्टॉप लॉस। और यहाँ पे हम आपको एक और बात बता दें, जब ये कैंडल क्रॉस करते करते नेक्स्ट टाइम माई ईएमए लाइन को टच करेगा, तो ये मेरा हो जाएगा एग्जिट पॉइंट। बस इतनी सी सिंपल सा सेटअप है, इसमें और कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये जब एक रेड कैंडल बनेगा, उसके टॉप को जब भी ग्रीन कैंडल क्रॉस करेगा, वहां पे एंट्री ले लेंगे और फिर ये एग्जिट लेंगे। ये सेटअप हम पहले भी आपके साथ डिस्कस किए हैं। ये सेटअप के साथ हम आरएसआई कैंडल को भी इंक्लूड कर दिए हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में, और आपको दिखाएंगे कि रीसेंट डेज में जो रैली आई है निफ्टी 50 में, अगर आप ये सेटअप से ट्रेडिंग कर रहे होते तो कितना बड़ा प्रॉफिट बनाते, वो हम आपको रियल टाइम एग्जांपल में दिखाएंगे। अभी तुरंत आपको समझाते हैं। ले चलते हैं निफ्टी 50 के ये चार्ट में, और यही यहाँ पे दो चीज़ हम ड्रॉ किए हैं। पहला ड्रॉ किए हैं, ये जो आप ग्रीन लाइन देख रहे हैं, ये है मेरा ईएमए का अगर आप सेटअप देखेंगे तो कुछ भी यहाँ पे खास नहीं है। यहाँ पे सारी चीज़ों को हम डिसेबल कर, यहाँ पे ईएमए के अगर आप सेटअप को देखेंगे तो यहाँ पे कुछ भी नहीं किए हैं, सिर्फ 10 डेज का ईएमए सेलेक्ट कर लिए और इनपुट में यहाँ पे 10 डाल दिए, क्लोजिंग सोर्स डाल दिए, दैट्स इट, इसे ओके कर दिए। और अगर आरएसआई के सेटअप को देखेंगे तो आरएसआई में डायरेक्टली हम सारे ग्राफ को रिमूव करके, सब कुछ को रिमूव करके सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे स्टाइल में आरएसआई सेलेक्ट किए, बाकी सारी चीज़ों को रिमूव कर दिए। ये मेरा दो सेटअप है। और इस सेटअप पे हम आपको एक बात बता दें, अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर हम एंट्री ले रहे हैं ना, पहला पहला हम आपको एक एग्जांपल देते हैं। जैसे यहाँ ये एग्जांपल आप देख लीजिए, ये जो मेरा रेड कैंडल बना है,
ईएमए के ऊपर, ठीक है, ये मेरा ईएमए के ऊपर ये रेड कैंडल बना है और इस रेड कैंडल को क्रॉस कर रहा है ये ग्रीन कैंडल, ठीक है, यहाँ पे इस रेड कैंडल को क्रॉस कर रहा है ये ग्रीन कैंडल। तो ये मेरा हो जाएगा एंट्री पॉइंट, यहाँ पे हम एंट्री ले लेंगे और ये एंट्री मुझे एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेनी है कि ये अपवर्ड ट्रेंड आरएसआई में है या नहीं। फिर यहाँ से अगर एंट्री हम लिए होते तो ये मेरा स्टॉप लॉस हो जाता ये पर्टिकुलर पॉइंट और ये मेरा एंट्री पॉइंट हो जाता और एग्जिट करते कहीं हम यहाँ पे। तो ये जो मूव है ना, इस मूव को हम कैप्चर कर पाते बहुत ईजिली। अब यही एग्जांपल हम आपको रीसेंट डे के ट्रेडिंग में दिखा दे। अगर हम रीसेंट डे के ट्रेडिंग में दिखा दें कि कहाँ से कैसे ये बहुत अच्छा पैसा बना, और अभी रिसेंटली जब निफ्टी में रैली देखने को मिली थी तो ये सेम सेटअप से हम एंट्री लिए थे और यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना तो ये बहुत क्लियरली आपको दिखेगा, बहुत क्लियरली ये देखिए यहाँ पे बन रहा है एक रेड कैंडल, ठीक है। ये तो पहले एक तो बहुत आपको बार बार नहीं मिला, यहाँ पे बहुत अच्छा हिट नहीं मिला, तो यहाँ पे एंट्री मिला, यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो जाता, मान लीजिए एक बार हिट हो जाता, पर यहाँ पे एक रेड कैंडल बना और उस रेड कैंडल को कितनी खूबसूरती से ये ग्रीन कैंडल ने क्रॉस किया है, तो ये हो जाता एंट्री, ठीक है, ये मेरा एंट्री हो जाता। और इसको ट्रेल करते करते ये टच करेगा ही नहीं, अभी टच ही नहीं कर रहा है, और ये टच नहीं कर रहा है, यहाँ पे भी एक एंट्री है। अगर आपने एंट्री नहीं बनाई, यहाँ पे भी एक एंट्री है, अगर यहाँ पे आप एंट्री ले लेते हैं और ये ईएमए को आगे जाके टच करता है तो ये जो ट्रेल है ना, इसमें आप अच्छा पैसा बना पाएंगे। स्विंग कर लीजिए या इंट्राडे कर लीजिए या फिर ऑप्शन बाइंग कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, पर 10 ईएमए एक रामबाण है शेयर मार्केट के लिए और इससे एक बहुत अच्छा रिटर्न बनाया जा सकता है, इससे एक बहुत अच्छी ट्रेडिंग की जा सकती है, इससे एक बहुत बेहतरीन सा आउटपुट देखने को मिल जाता है। तो 10 ईएमए का ये जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत क्लियर है। अब इसी में अगर आपको सेलिंग करनी है तो मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट बता दें। अगर मान लीजिए आपको सेलिंग करनी है तो सेलिंग में बहुत कुछ खास है नहीं। अगर हम आपको बता दें, ये ईएमए का ग्राफ है, ठीक है, ईएमए का ग्राफ है, इसको थोड़ा सा और अच्छे तरीके से हम ड्रॉ कर देते हैं। यही ईएमए का ग्राफ है। यहाँ पे अगर कैंडल नीचे चल रहा है, ठीक है, और ग्रीन कैंडल रेड कैंडल बन रहा है, वहां पे एक ग्रीन कैंडल बना और उसको क्रॉस करते हुए एक रेड कैंडल बना दिया, तो अगेन रेड कैंडल में यहां पे आप ले लीजिए एंट्री, ठीक है, और सेम तरीके से ये हो जाएगा आपका स्टॉप लॉस। और जब भी ये ईएमए को क्रॉस करेगा तो ये हो जाएगा आपका एग्जिट पॉइंट। ये बहुत सिंपल है, ये बहुत सिंपल है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं 10 ईएमए के ग्राफ को थोड़ा सा आप स्टडी कीजिए, इसको आप लगाइए आरएसआई के साथ, और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, हम डेफिनेटली रिप्लाई करेंगे। 10 ईएमए के साथ अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, ऑप्शन बाइंग करते हैं, सेलिंग करते हैं, कुछ भी करते हैं, आप बहुत अच्छा प्रॉफिट बना पाएंगे। ये एक प्रूवन टेक्निक है, बहुत सही तरीके से ये मार्केट में चल भी रहा है और बहुत अच्छे तरीके से आप 2-3 दिन पेपर ट्रेडिंग करके देख लीजिए, आप कुछ भी करके देख लीजिए मार्केट में। एक बार आप अगर ट्रेडिंग कर रहे हैं, किसी और मेथड से कर रहे हैं, तो इस सेटअप को लगा के तो देखिए, फिर आपको समझ में आएगा कि कितना अच्छा रिटर्न बनता है 10 ईएमए और आरएसआई के कॉम्बिनेशन से। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, थैंक यू सो मच गाइस। अगर आपको लगता है कि कोई भी कमेंट सेक्शन में कोई भी आपको डाउट हो, कोई भी आपको क्वेरी हो, कुछ भी पूछना हो, कुछ भी जानना हो, मेरे साथ कनेक्ट करना हो, तो कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कीजिए मैसेज, डेफिनेटली हम उस कमेंट का रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।